सुजानगढ़ के कोठारी रोड स्थित ओसवाल स्कूल के पास में एक नोरे में आग लगी दोपहर में, जहां पर सुजानगढ़ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। बताया जाता है कि दोपहर में किसी समय आग लगी, जिसकी सूचना मिलते ही आसपास में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। वहीं लोग इधर उधर दौड़ने लगे बुझाने के लिए, लेकिन आखिर में फायर ब्रिगेड की टीम आई। आग पर पूरे तरह से काबू पाया गया। पूरी तरह से आग पर किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, सिर्फ आग कचरे के ढेर में लगी थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देवेंद्र झांकड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र झांकड़िया जिंदाबाद, भारत माता की जय। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी आयो रे, आयो रे, मोदी आयो रे, मोदी आयो रे, घर घर में मोदी जी बिजली लगाए, घर रे घर मोदी जी बिजली लगाए, तो गाँव में शौचालय बनायो मोदी, मोदी आयो रे, गाँव में शौचालय बनायो मोदी, मोदी आयो रे, मोदी आयो रे, देश बचाने मोदी आयो रे, देश बचाने मोदी आयो रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा चूरू के पुलिस मैदान में हुई, जहां जनसभा भाजपा प्रत्याशी पद्मश्री अवार्डेड देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रधानमंत्री राम राम से शुरुआत करते हुए भारत माता के जयकारे नारे लगवाते हुए सालासर बालाजी मंदिर व खाटू श्याम वीर गोगाजी महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए राजस्थान और पराक्रम की परिश्रम की धरती बताते हुए, वीरों की धरती बताते हुए कहा कि राजस्थान जो ठान लेता है वह पत्थर की लकीर बन जाता है। गर्मी की धूप में हिम्मत की परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। पीएम ने कहा कि हवा का रुख किस तरफ है। राजस्थान का किसान नौजवान, आप इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से आशीर्वाद देना है। पूरा राजस्थान कह रहा है कि एक बार 4 जून को 400 पार के नारे पब्लिक को लगवाए। चूरू में आया हूं देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब देवेंद्र को आशीर्वाद मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। की धरती पर जहां राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। विकसित भारत की नींव तैयार कर दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया को पता नहीं कि भारत की मिट्टी की बात हो रही है, जो 10 साल में अपने देश को बदलते देखा है। 10 साल पहले कांग्रेस बड़े बड़े घोटाले अर्थव्यवस्था को चरमरा दी। दिल्ली में कई आकर्षण केंद्र में जहां लोग कूदते कूदते नाचते नजर आए, महिलाएं दिखाई दी जो कि मोदी की फोटो। इस रैली में अनेक मुख्य आकर्षण केंद्र देखे गए, जहां पे अधिकांश महिलाएं मोदी मोदी करते नारे के साथ चल रही थी। पुरुष नाच रहे थे, गा रहे थे। हम आपको विजुअल के माध्यम दिखा सकते हैं। कुछ लोग मोदी के कटआउट हाथ में लेकर चल रहे थे। वहीं महिलाओं के हाथों में भी कटआउट थे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय मोदी के नारों के साथ गूंज उठा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले लाखों संख्या की भीड़ को भाजपा नेताओं ने संबोधन किया। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, सीपी जोशी सहित तमाम भाजपा नेताओं ने संबोधन किया रैली को। वहीं आपको बता दें, इस संबंध में हमने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया। कहाँ से पता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो तारानगर तहसील की एक छोटी सी ढाणी से आया हूँ। कैसी रही रैली? आज की रैली बड़ी जबरदस्त और एक रैली हुई है। लोगों में बहुत बड़ा जोश है, बहुत बड़ा जुनून है मोदी के प्रति, और युवा शक्ति है वो मोदी के प्रति दिल जान से समर्पित है। और आज मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है हमारे प्रत्याशी के प्रति, वो एकदम धरातल से जुड़ा और दिल को छू लेने वाला है। तो हमें हमारी जीत में कहीं कोई आशंका नजर नहीं आ रही है। क्या
कहना चाहेंगे मोदी की गारंटी के बारे में? मोदी की गारंटी 100 में से 100% सत्य साबित हुई है। इसका फैसला जो आने वाली 4 जून को आएगा, तो यहाँ पे देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में भारी मतों से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी विजयी होंगे और मोदी जी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री की मीटिंग समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं और चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की मीटिंग रही, कैसा, कहाँ से बता रहे हैं? सुजानगढ़ से। कैसी मीटिंग रही, क्या सुना आपने मोदी के बारे में? बहुत बढ़िया। क्या कहा मोदी जी ने, क्या कहा? मीटिंग बहुत ही अच्छी थी और अब की बार मोदी जी की गारंटी जो 400 पार है वो निश्चित रूप से 400 पार है और बहुत ही अच्छा। जिले से कौन लड़ रहे थे? टूरिस्ट जिले से वैसे तो मोदी जी लड़ रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जो राहुल जी थे उन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, जो कांग्रेस में चले गए, उनका कोई जनाधार नहीं है, खाली हवा ही है। क्या कहना चाहेंगे, कौन जीत रहा है? देवेंद्र झाझड़िया चूरू लोकसभा क्षेत्र से आज की जो सभा हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की बहुत शानदार रिस्पांस मिला है। पब्लिक का सपोर्ट है फुल फेस और पूरा मौसम ने भी साथ दिया है। ऐसा लग रहा है कि कितनी भीड़ लगी आपको? मेरे हिसाब से अनुमान है लगभग 2.5 लाख से ज्यादा थी। 2.5 लाख बता रहे हैं। पूरे जिले में कहाँ से आए हैं लोग? बहुत सी जिले से आए, वैसे सीकर जिला से आए, चूरू जिला से आए, तारानगर से आए और नौरबादरा से आए। कैसी लगी भीड़? भीड़ बहुत अच्छी है। क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा है बस झाझड़िया को जिताओ और बीजेपी को लाओ, 400 पार करो। 400 पार करो। मोदी जी ऐसी 400 पार कर सी, वोट दे जाना सी, जनता दे सी। मोदी जी आए पक्का मोदी जी सीट पर है, प्रधानमंत्री बने। हाँ जी कहना तो अभी है, आगे भी बड़ी। कहना चाहूँगा मोदी जी आए 400 पार और झाझड़िया जी ऐसी और बदलार कांग्रेस राजस्थान में गल 25 रेडी है पूरी की पूरी, एक और कांग्रेस को सर, कांग्रेस तो ये समझ लो कि हिंदुस्तान गायब है। देखो झाझड़िया जी अच्छे वोटों जीती, लोगों को मानस से मोदी जी पर विश्वास है। झाझड़िया जी से ज्यादा मोदी जी पर विश्वास है। दूसरे झाझड़िया जी पर विश्वास है क्योंकि झाझड़िया जी मोदी जी के कन्ने आवे जावे मिले है। लोग अभी जाने है, एक युवा चेहरा और बच्चों है, गरीब परिवार में है। दिल्ली के माने नरेंद्र और चूरू के माने देवेंद्र, 2 अवल आराम से। क्या एक ही है, चूरू में देवेंद्र, केंद्र में नरेंद्र, और अब की बार 400 पार का नारा भी चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2 से 2.5 लाख की संख्या में लोग कार्यकर्ता है इस मीटिंग, प्रधानमंत्री की मीटिंग में, जहाँ पे बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल और राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अनेक नेताओं ने इस मीटिंग को संबोधित किया। आखिर में नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो एक कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार करने वालों को समर्थन कर रही है। मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं किसी से डरने वाला ही नहीं हूं, मैं देखूंगा। इस तरह के अल्फाज थे मोदी जी के और प्रधानमंत्री की मोदी की मीटिंग लगभग सफल रही। कार्यकर्ताओं का अनुमान था लगभग 2 से 2.5 लाख आदमी का है कार्यकर्ता। और सुजानगढ़ के चापटिया तलाई के पास में सीवरेज चैम्बर में सफाई करने गए 2 सफाई कर्मियों की जहरीली गैस से रिसाव से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सीवरेज कंपनी के लिए काम करने वाले श्रवण और धर्मेंद्र वाल्मीकि बस्ती के रहने वाले थे। चैम्बर को रख रखाव का कार्य देखते थे। शनिवार को दोनों अपने काम में लगे थे। श्रवण ने जब चापटिया तलाई के पास बने चैम्बर को खोला तो गैस की चपेट में आ गया, अंदर खारा पिट चैम्बर में गिरा। साथ ही धर्मेंद्र भी हड़बड़ाहट में उसे बताने की कोशिश में अंदर गिर गया। थोड़ी देर दूर ट्रैक्टर पर काम कर रहे उनके साथियों ने जब दोनों के अंदर गिरने के पता चला तो वे दौड़कर बचाने के पहुंचे। चैम्बर में भारी पानी होने के कारण इसी दौरान दोनों की मौत हो गई, जहां पे राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में टीम हारा के सारा के सदस्यों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया गया।
इसी दौरान सूचना मिलते ही सरकारी हॉस्पिटल के बाहर और अंदर वाल्मीकि समाज में रोष प्रकट हुआ, रास्ता जाम कर दिया। नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, सीवेज कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों के लिए मुआवजे की मांग करने लगे। समाज के लोग लगभग 2 घंटे तक रास्ता जाम रहा, नारेबाजी करने लगी। पुलिस प्रशासन मौके पर दिखाई दिया। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था संभाली। कानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल के सामने बड़ी संख्या में जाम लग गया। काफी देर लोगों ने समझाया। इसी दौरान लगभग 1 घंटे तक 5 बजे तक प्रशासन और स्थानीय परिजन के साथ मीटिंग हुई और समझौता हुआ। दोनों 2 युवकों की मृत्यु हो गई। बेशरम नगर परिषद का प्रशासन, बेशरम यहाँ का सुजानगढ़ का प्रशासन इस बात के पूरी जानकारी रखते हुए अब तक किसी भी प्रकार का इस वाल्मीकि समाज को पूछने तक नहीं आया है, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है। नहीं, आज सुजानगढ़ में एक दुखद दुर्घटना हुई जिसमें धर्मेंद्र पुत्र श्री राजकुमार एवं श्रवण पुत्र ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक प्राइवेट कंपनी के लेबर के रूप में काम करते हुए उनकी दुर्घटना उस डेथ हो गई। और उनको सहायता दिलाने के लिए वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ और प्रशासन के और कंपनी के जो प्रतिनिधि थे उनको बुला के वार्ता की गई। उस वार्ता के अंदर कंपनी की ओर से मुआवजे के रूप में उनकी 30 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आज ही उनको चेक दिलवाने के लिए उनसे निर्देशित किया और वो सिद्धांत उन्होंने सहमति दे दी है। आज चेक दे दिया जाएगा। उसके पश्चात सरकारी योजनाओं में विशेषकर पालनहार का संविदा पे इनकी जो नौकरी दी जा सकती है उसके संदर्भ में हम मांग पत्र बना के इनका और जिला कलेक्टर महोदय को भेज के और उससे नियमानुसार है कार्रवाई को किया जाएगा। और इसी के साथ में इन्होंने भी सिद्धांत ये जो वार्ता है वो उसमें सफल मान के खत्म। सर, सरकारी नौकरी की भी परिजनों को डिमांड नहीं, सरकारी नौकरी के लिए संविदा की नौकरी के लिए जो भी प्रावधान है उसके अनुसार संविदा की नौकरी के लिए हम प्रपोजल बना के DLP को भेजेंगे और वहाँ से नियमानुसार मिलेगा तो उसमें वो होगा। और उसके बाद में हम और भी इन्होंने परमानेंट नौकरी की भी मांग की है, उस संदर्भ में भी इनकी मांग है, सक्षम स्तर पर हम राज्य सरकार को भिजवा देंगे। उसके लिए आप क्या देते हैं? उपकरणों के लिए सरकारी नियमों में सबको उपकरण देने की नगर परिषदों को, लोकल बॉडीज को आदेशित किया हुआ है और उनके द्वारा दिए भी जाते हैं। इसमें कई बार ये चीजें होती है, कई बार श्रमिक है उन चीजों को कई बार पहनते भी नहीं है, कई बार अज्ञानतावश नहीं पहनते हैं। तो इसमें हम सख्ती करके और सभी को है वो उपकरणों से सुरक्षित करने के लिए निर्देशित कर दिया है नगर निगम के आयुक्त महोदय को।